है ना। अब आप लोग देख सकते हैं एक अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्ट हुआ है, उसका कितना है ना भयावह उसका पोटेंशियल है ना। आप उसका पावर देख सकते हैं, जैसे एज इफ कुछ सुनामी आ गया है। रिसेंटली हम लोग जैसा डिस्कस कर रहे थे अभी, है ना, एक मूवी आई है ओपनहाइमर, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर का जो मूवी है, जिसको मैनहट्टन जो प्रोजेक्ट है, यूएस और बहुत सारी कंट्रीज हैं, नाजी जर्मनी है, रशिया है, वो सब लोग रेस में लगे हुए हैं एटॉमिक बॉम्ब डेवलप करने के लिए। तो यूएस वाले जो प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसमें उसको उन्होंने मैनहट्टन नाम दिया है, प्रोजेक्ट मैनहट्टन। उसको जो लीड कर रहे होते हैं साइंटिस्ट है, हु वाज ए ज्यू, है ना, जो जर्मन जो है बेसिकली नाजी जर्मन जो परसिक्यूशन भी कर रहे थे ज्यूज का कर रहे थे, जैसा हमें मालूम है। सो ये इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होते हैं, एंड फाइनली जब ये इसको टेस्ट करते हैं न्यू मैक्सिको जो डेजर्ट एरिया में इसको टेस्ट करते हैं, तो उनको एक एक लाइन बोलते हैं, फेमस लाइन होगी, न्यूज़पेपर्स में भी आप लोग देख रहे थे, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। उसमें वो बोलते हैं, जैसे एटॉमिक बॉम्ब देखते हैं और वो देखते हैं कि भाई ये मैंने क्या बना दिया ना, इट्स लाइक ए फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, कि मैंने ये बना तो दिया लेकिन अब इसके जो रेमिफिकेशंस है, नाउ दैट इट हैज बिकम ए रियलिटी, है ना, इसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। और उनके मुंह से एक शब्द निकलता है, गीता में उनका जो रॉबर्ट ओपनहाइमर, उनका बहुत इंटरेस्ट था, न्यूज़पेपर में भी आया, इस पे कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा, और जो भी इश्यूज हैं दैट उसको साइड रखते हैं। तो वो कहते हैं कि, है ना, जब वो एटॉमिक बॉम्ब को देखते हैं और उसका जो पूरा एनर्जी देखते हैं और उसका जो डिस्ट्रॉइंग जो कैपेसिटी है ना, पोटेंशियल है पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने का, पूरे अर्थ को, पूरे ना ह्यूमन रेस को, तब उनके मुख से कुछ शब्द निकलते हैं कि नाउ आई एम बिकम द डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। तो ये गीता में से उन्होंने कुछ लाइन लिए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन जो एक्सेप्टेड जो एक ना उसका मीनिंग ना एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। फिर इसी मूवी में आप देखते हो कि, है ना, जैसे से आगे वो बॉम्ब गिराते हैं, तो एक फन फैक्ट है कि ओरिजिनली जो दो सिटीज हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी, है ना, पहले हिरोशिमा में गिरता है बॉम्ब, उसके कुछ दिनों बाद वो आपके नागासाकी में गिराते हैं। तो इनिशियली नागासाकी वाज नोवेयर इन ऑन द लिस्ट। एक्चुअली में जो सिटी था जो टॉप पे था ना, जिसको हम लोग कहते हैं क्योटो, है ना, क्योटो प्रोटोकॉल की भी बात होती है। क्योटो इज ए वेरी फेमस जापानीज सिटी। वहाँ पे, है ना, कल्चरल सिग्निफिकेंस है, बुद्धिस्ट उसका सिग्निफिकेंस है ना, एक 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 हेरिटेज उसका सिग्निफिकेंस है, हेरिटेज है उसकी, बहुत ही एक प्रोस्परस हेरिटेज है। तो द टॉप मोस्ट जो सिटी थी, है ना, जो उन्होंने जो भी यूएस के जो जनरल्स थे, उन्होंने जो हैरी ट्रूमन के टाइम में जो शॉर्टलिस्ट किया सिटीज, उसमें वन ऑफ दी टॉप मोस्ट जो सिटी थी, है ना, लिस्ट में सबसे टॉप पे थी, दैट वाज क्योटो, है ना। जब सारे सिटीज डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो क्योटो सिटी है वो उस पर कोई बॉम्ब नहीं गिरा था, उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा था। जितनी भी जो इंडस्ट्रीज हैं दूसरे शहरों में जापान की, वो रिलोकेट हो गई थी आपके क्योटो में, और क्योटो में यूनिवर्सिटीज भी थी और बहुत सारे उसका सिग्निफिकेंस है। तो कहीं ना कहीं क्योटो को वो टारगेट बनाना चाहते थे यूएस वाले, फॉर सम रीजन, है ना। क्योटो को छोड़ के दूसरा जो सिटी वो लेते हैं, हिरोशिमा हो गया, सेकंड वाज, जब क्योटो को हटा दिया तो ऑब्वियसली नागासाकी वो चूज करते हैं अमंग द लिस्ट। तो क्योटो को हटाने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि जो उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ वॉर होते हैं यूएस के, ना, हमारे यहाँ जैसे आप कह सकते हो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, तो वहां पे यूएस में जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर होते हैं, वो क्योटो में, ऐसा कहा जाता है कि अपनी वाइफ के साथ उन्होंने, वो कभी गए थे, हनीमून पे गए थे, है ना। क्योटो उनको बहुत पसंद था, वो जो सिटी है क्योटो, और उनसे उनका खास अटैचमेंट था। तो जब डिस्कशन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हमें क्योटो पे नहीं गिराना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे कारण दिए, लेकिन उसका कारण लोग कहते हैं कि कारण ये था कि भाई वो वहां से उनका एक पर्सनल इमोशनल अटैचमेंट था क्योटो के साथ, वहां पे वो हनीमून पे भी गए थे। तो क्योटो को उस लिस्ट में लास्ट मोमेंट पे हटा देते हैं, जबकि क्योटो जो सिटी है वो टॉप मोस्ट टारगेट था यूएस का। और क्योटो जो कि हट जाती है तो दूसरा सिटी, है ना, जो कहीं ना कहीं नागासाकी पे वो बॉम्ब गिराते हैं। तो ऐसा बहुत बार होता है ना, लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज हो जाते हैं, और उससे पूरी जो, है ना, एक सिटी, लोग, एक कंट्री, है ना, एक वर्ल्ड का पूरा फ्यूचर जो कोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग फन फैक्ट है कि क्योटो वाज, है ना, टॉप मोस्ट टारगेट, लेकिन क्योटो हट जाता है, देन उसकी जगह पे नागासाकी उस गैप को फुलफिल करता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है।